अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आपका होस्ट खालिद भट्टी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम कोविड-19 के हवाले से बैक टू बैक प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। आज की बड़ी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड है। जी, मैं बात कर रहा हूं रेहाम खान की। अस्सलाम वालेकुम रेहाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। रेहाम, कोविड-19 की वजह से दुनिया खासी परेशान है। आप क्या समझती हैं द वे पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज टू फाइट विद द कोविड-19? क्या उस तरह से फाइट हो रही है? आर यू हैप्पी? आर यू सेटिस्फाइड? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू भट्टी साहब। इट्स नाइस कि ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तानीज हमारे ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हमेशा पाकिस्तान के बारे में कंसर्न होते हैं। मेरा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के का जो रिस्पांस रहा है कोविड-19 पे, वो जो आप लोग पब्लिक में देखते हैं, जो आप टीवी पे देखते हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। फेडरल गवर्नमेंट का डिसअपॉइंटिंग रहा है और दुनिया में उसके बिल्कुल बरक्स रहा है। काफी रिलैक्स्ड अप्रोच आप देख रहे हैं, काफी अच्छी अप्रोच रही। लेकिन इससे भी बढ़कर मैं ऑन द ग्राउंड जो ग्रास रूट्स पे डॉक्टर्स और नर्सेस काम कर रहे हैं, उनके साथ ऑन अ डेली बेसिस आई एम इन टच। आपको मालूम होगा फैमिली बैकग्राउंड भी मेडिकल रिलेटेड है और बहुत सी बच्चियां जो नर्सिंग में काम कर रही हैं, बहुत सी लड़कियां जो कि डॉक्टर्स हैं, जो कि बाहर से गई हुई हैं और पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो लिटरली मैं उनके रोज के दुखड़े सुन रही हूँ। सबसे बड़ा पहली जो बात है वो ये कि जो फ्रंट लाइन पे हमारे सोल्जर्स काम कर रहे हैं, वो हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सिंग स्टाफ, वो लोग जो कि अस्पतालों में से फॉर एग्जांपल चौकीदार है या जो क्लीनर्स हैं, ये जो फर्स्ट जिनका इंटरेक्शन होता है जब पेशेंट अंदर आता है, वो तो आपकी बात ठीक है रेहाम, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। वाकई पूरी दुनिया में सल्यूट करते हैं, हम सब सल्यूट करते हैं जो फ्रंट लाइन पे नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है। आपने कहा कि वफाक का इन कोरोना वायरस से निपटना, यू आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द मेजर्स दे आर टेकिंग। अगर सेटिस्फाइड नहीं है, अगर इनके मेजर्स अच्छे नहीं हैं, तो हाउ कम्स अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ कोरोना के 15,760 केसेस हैं, जबकि आप कंपैरेटिवली यूएस को देख लें, यूके को देख लें, स्पेन को देख लें, इटली को देख लें, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं एंड द वे दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। मैं भट्टी साहब अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि फेडरल गवर्नमेंट की जो रिलैक्स्ड अप्रोच रही है वो इस सिलसिले में रही है कि जो हमारी फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स और नर्सेस काम करें उनको सल्यूट करना, वो सल्यूट नहीं मांग रहे, वो उनका काम है, वो उनकी दे आर डूइंग दिस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। इंसान तो उनके लिए पीपीई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना होना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज और जो लोग अस्पतालों में काम कर रहे हैं हो जाएंगे, इस वक्त पंजाब में लास्ट वीक तक 79 से ज्यादा बल्कि 100 पॉजिटिव डॉक्टर्स और नर्स स्टाफ था। एक अस्पताल में 10 से 15 हेल्थ स्टाफ बताया जा रहा था। बट इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। हम ये तो हर जगह पे ऐसे चल रहा है। फर्क ये है जी, क्योंकि अगर आप ये कहें कि यूएस की जो पॉलिसी थी वो सही है, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि दुनिया भर इस वक्त इस बात को एडमिट कर रही है कि जो अमेरिका की जो पॉलिसी रही वो इंतहाई रिलैक्स्ड रही। मेरा कहना ये है कि मुझे लगता ये है कि ट्रंप जो बात करते हैं, एक दिन वो कहते हैं कि फ्लू है, तो दूसरे दिन हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं फ्लू है। एक दिन वो कहते हैं कि जी सब ठीक हो जाएंगे, वो कहते हैं, हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं सब ठीक हो आप ये जाएंगे। कहती हैं कि वो बिल्कुल उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको उन्होंने रोल बना, जो वो कहते हैं वही ये कह देते हैं। तो इसका मतलब है जो वहां पे हो रहा है वहां पे ऐसा नहीं हो रहा। तो वी डोंट केयर कि हम जो कौन क्या कहता है। द फैक्ट्स आर के पाकिस्तान में काफी कंट्रोल्ड है, पॉपुलेशन यूएस की पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नहीं है। नॉट द फैक्ट्स, द फैक्ट्स आर कि यूएस में जो डेथ्स हो रही हैं, इटली में जो डेथ्स हो रही हैं, हम पाकिस्तान उनसे 3 हफ्ते के ज्यादा। आपको पता है कि आपके अपने वजीर आजम साहब ने एडमिट किया है कि हमारा पीक 15 मई के नजदीक आएगा। इस वक्त यूके में, मैं यूके में बैठी हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि बोरिस जॉनसन का जो रिस्पांस था वो तकलीफ का निशाना बनाया जा रहा है। वंस कोरोना इज ओवर, बोरिस जॉनसन की हुकूमत को बहुत सवालात को फेस करना पड़ेगा कि उनकी जो अप्रोच रही है कोरोना वायरस में बहुत रेहाम, सॉरी टू से, तो इसका मतलब जी जी बात मुकम्मल होने दीजिए। जी जी, प्लीज 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 गो अहेड प्लीज जी।
मैं आपको ये समझा रही हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत रिलैक्स्ड अप्रोच में इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि सिर्फ 15,000 केसेस हैं। बात यह है कि एक तो पाकिस्तान में जो रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेट नहीं हो रही, और मुझे ग्राउंड पे डॉक्टर्स और नर्सेज बता रही हैं कि रिपोर्टिंग एक्यूरेट नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि हमारा जो कम्युनिटी स्प्रेड है हम कुछ में देखेंगे। इटली की यही सिचुएशन थी शुरू में, और फिर हमने देखा कि इटली पे कितना बड़ा कितना नुकसान हुआ है। आप यकीन करें कि 15 मार्च को, बल्कि 20 मार्च तक, 20 मार्च को हमने यहाँ पे स्कूल बंद थे, 20 मार्च तक स्कूल बंद नहीं थे। और यहाँ पे यूके में हम बार बार कह रहे थे कि आप लोग इतना रिलैक्स ना हो, और यही बोरिस जॉनसन साहब कह रहे थे। मैंने तो 1000 बंदों के साथ हाथ मिलाए। देखिए रेहाम, देखिए बोरिस जॉनसन फेल हो गए, बोरिस जॉनसन फेल हो गए, आप खुद से बता रही हैं। आप जो ट्रम्प हैं, अप्रोच की वजह से, व्हाट्सएवर द रीजन, दैट डजंट मैटर। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हो रही, तो अप्रोच अच्छी है पीएम साहब की। क्योंकि बोरिस जॉनसन की अप्रोच आपने कहा जी कमजोर थी, अच्छी। लेट मी प्लीज जस्ट रेज माय फैक्ट। आप ये कह रहे हैं कि बोरिस जॉनसन की अप्रोच अच्छी नहीं थी, इंग्लैंड का क्या हाल बन गया। आप ये कह रहे हैं इटली की अप्रोच अच्छी नहीं थी, इंग्लैंड का क्या हाल बन गया। आप ये कह रही हैं कि यूएसए की अप्रोच अच्छी नहीं थी, क्या हाल बन गया। इट मीन्स अगर पाकिस्तान का ये हाल नहीं बना तो हमारे पीएम की अप्रोच अच्छी है, दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब, दैट्स व्हाई। और इटली की आबादी पाकिस्तान से बहुत कम है, स्पेन की आबादी बहुत कम है, यूके तो बेचारा है ही, पूरे पंजाब जितना तो यूके है सारा। तो जब छोटे ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक इसके ऊपर इस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, तो पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा कंट्रोल किया है। और ये ऐसा वायरस है कि जो पूरी दुनिया के लिए 31 दिसंबर को ही इन्वेंट हो गया था। यू कांट से कि पाकिस्तान में ये वायरस एक हफ्ता पहले इन्वेंट हुआ है, बाकी दुनिया में पहले हो गया। पहली बात तो ये है भट्टी साहब कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपको एक ग्राफ भेजूंगी। मुझे लगता है कि वफाकी हुकूमत ने और हमारे जो जर्नलिस्ट भी हैं उन्होंने शायद ये ग्राफ नहीं देखा। हम इसको कहते हैं कि जब हम बार बार फ्लैटन द कर्व की बात करते हैं, और सिवाय बिलावल भुट्टो के फ्लैटन द कर्व की बात किसी ने नहीं की। अब ये ग्राफ आपको बताता है कि आप पीक आपका कहाँ होगा। और अगर आप इजिप्ट से कंपेयर, आज हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में बैठे हैं कि हम जो कर्व है उसके ब्लाइंड स्पॉट पे हैं। आप ग्राफ देखेंगे, मेडिकल एविडेंस को देखेंगे, तो आप देखिएगा कि हम इजिप्ट की तरह इस वक्त एक ब्लाइंड स्पॉट पे हैं, और वो कर्व जब हम ऊपर पहुंचेंगे पीक पे तो एकदम से बहुत केसेस होंगे। नाउ दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। मेरा ख्याल है आपके वजीर आजम साहब भी नहीं समझे, और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग नहीं समझे। आई वांट टू एजुकेट कि बात यह है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ट्रम्प हो जाए या यूके हो जाए, उनके पास बहुत ज्यादा सहूलियात है। हमारा एंड ऑफ अप्रैल में आना था, और अभी यूके में ये बताया जा रहा है कि एक और सेकंड पीक इज एक्सपेक्टेड। दैट मींस कि हमारा जो कंट्रोल शुरू में नहीं किया था उसके असरात अब हम फेस कर रहे हैं। आपके मुताबिक एक छोटा मुल्क है, छोटी रिसोर्सेज है, कम रिसोर्सेज है। अगर पाकिस्तान में 2-3 हफ्ते के बाद खुदा ना खास्ता हमारी रिलैक्स्ड अप्रोच की वजह से ऐसा हुआ तो हम नहीं कोप कर पाएंगे। हमारे पास देखिए रेहाम, जो ग्राउंड रियलिटी है, देखिए जब कोई बात करे चाहे वो वजीर आजम पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो, तो फैक्चुअल बात करे। पहली बात यह है कि 31 जनवरी तक कोई क्लियर गाइडेंस अमेरिका में नहीं थी। उसके बाद 15 मार्च तक बोरिस जॉनसन नहीं एक्शन ले रहे थे। हम नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनके नक्शे कदम पे चलते हुए कोई एक्शन ना लें। इस वक्त लॉकडाउन है भी और लॉकडाउन नहीं भी है। इस वक्त पाकिस्तान में रोल मॉडल नहीं है जो आपको बताए कि ये खतरनाक चीज है, सोशल डिस्टेंसिंग रहें, लोगों से दूर रहें। वजीर आजम साहब को एक बार हमने सर्जिकल मास्क में नहीं देखा। मेरी बात की मुझे समझ नहीं आ रही। हम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड, और व्यूअर्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। देखें, पाकिस्तान के लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, दे डोंट केयर के कर्व कहां पे जा रही है। हमने बात करनी है, ऐसी बात करेंगे जो एक आम आदमी, जो प्राइमरी पास आदमी है, वो भी, या बच्चा है, वो भी समझ जाए। दे डोंट केयर के कर्व कितनी होती है, कहां पे जा रही है, कितने इन्फेक्टेड हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। एट द बॉटम लाइन वो ये कह रहे हैं, या सब चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान में उस तरह से बुरे हालात नहीं हैं।
और कोरोना वायरस इस चीज के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि हम पीएम साहब को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। बोरिस जॉनसन को कौन लाइक करता था, कौन डिसलाइक करता था। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, दिस इज वेरी मच कंट्रोल्ड। और लोग अगर लॉकडाउन नहीं भी है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप कह रही है लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन नहीं है फिर भी नहीं फैल रहा। डोंट यू थिंक कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए पीएम साहब को? मैं आपको ये कह रही हूँ कि बाकी लोग तो जाहिल हैं, दिखाई देता है कि लोग जाहिल हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड हैं। और अगर हमारी आई डिसएग्री एक्चुअली कि हमारी अवाम जरूरी नहीं है कि स्कूल कॉलेज नहीं गई, लेकिन उनको नजर आ रहा है। और पाकिस्तान में कोरोना फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल्ड नहीं है। पहली बात ये है कि आपकी इत्तला गलत है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस कंट्रोल्ड नहीं है। पाकिस्तान में 2 हफ्ते के बाद जो लोग नहीं समझते फ्लैटन द कर्व, मैं आसान लैंग्वेज में उनको ये समझा देती हूँ। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, कि वो सर्जिकल मास्क पहनते हुए दिखाई दें और वो लोगों के साथ उनके मिनिस्टर्स और उनकी काबीना सोशल डिस्टेंसिंग। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। इमरान इस्माइल साहब तो एजुकेटेड ही होंगे, सिंध के गवर्नर हैं। जिस दिन उनका कोविड पॉजिटिव आया, मुझ जैसे लोगों को कोई जाहिर है हम बहुत ज्यादा कंसर्न हैं और हम वी आर वेरी अपसेट कि ही हैज बीन डायग्नोज्ड कोविड पॉजिटिव। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि उससे कुछ 4 दिन पहले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब एक लंचन पे दिखाई देते हैं। एक उनके ऑनर में एक खाना होता है जिसपे 100 से ज्यादा लोग हैं, खाना है, मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। Why you too much worried about the politicians? हम आप प्लीज ग्राउंड लेवल पे बात करें ना। I am talking about politicians because politicians and leadership will have to lay an example. अगर मैं आपके सामने दिन रात आपको कहूं कि कोरोना वायरस से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा, फ्लू है, 3 दिन आप बीमार होंगे, ठीक हो जाएंगे, तो बकौल आपके वो लोग जो कि अनएजुकेटेड है कहेंगे जी इमरान साहब कह रहे हैं कि कुछ तो नहीं वेल यू थिंक कि अगर सारी काबीना मास्क पहन ले तो पूरा पाकिस्तान मास्क पहन लेगा? दिस इज द सॉल्यूशन यू से। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ एज समबडी इन द पब्लिक डोमेन। अगर मैं अपने स्टाफ, अपने क्रू को, या वो लोग जो कि मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है या हैं, कि जो आपकी तवज्जुह से देख रहे हैं, अगर मैं उनको ये बताऊंगी नहीं कि बीबी आपका बेटा अगर घर से बाहर निकलेगा और वापस आएगा तो अगर वो बिल्कुल हट्टा कट्टा है, वो कोविड वापस घर में लाएगा और आप, आपकी सास, आपके ससुर, आपके वालिदैन इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो ये मेरी गफलत होगी। ये मेरी बहुत एक लीडरशिप की या एक रोल मॉडल की हैसियत से एक फेलियर होगा। इमरान साहब को देख के, वेदर इट इज इमरान इस्माइल और इमरान खान, उनको देख के लोग अपने बाल बनाते हैं, लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर और सिंध गवर्नर, चले आपने ये तो एक्सेप्ट किया कि ही इज टू मच पॉपुलर, लोग उनको फॉलो करते हैं, ये तो दैट्स अ बिग एडमिशन। और मुझे एक बात बताइएगा रेहान, आप ये समझती हैं कि अगर इमरान खान मास्क पहन लें सारी काबीना? हमारे मुल्क में पिछले कई सालों से हमने कोई और सेलिब्रिटी नहीं बनाया। हमारे मुल्क में लोग उनकी तरह बात करते हैं। असद उमर साहब भी उनकी आवाज बना के बात करते हैं। लोग उनकी तरह बाल रखते हैं, लोग उनकी तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और भी जो चीजें जो कि नहीं अच्छी उनको भी कॉपी करते हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर है। अब अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना होते, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना होते, क्रिकेटर होते या सेलिब्रिटी होते, तो भी उनकी जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को बावर कराते कि प्लीज कोरोना बहुत खतरनाक है, प्लीज आप हाथ धोएं, प्लीज आप मास्क पहने, प्लीज आप मत बाहर घूमे फिरें, प्लीज आप हजामों के पास बाहर जाके अपने बाल ना कटाएं, दाढ़ियां ना बनवाएं। तब भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। मैं ये कह रही हूँ कि बिलावल भुट्टो ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चेयरपर्सन है पार्टी के, he is not the leader in terms of chief minister or governor। उनके चीफ मिनिस्टर को साथ उन्होंने बिठाया और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि पब्लिक डोमेन में होता है, चाहे वो फिल्म एक्ट्रेस हो, सिंगर हो, क्रिकेटर हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जैसे पब्लिक डोमेन में नजर आए, लोग उसकी तकलीफ करेंगे। इमरान खान तकलीफ ऑब्वियसली लोग ज्यादा करेंगे। The point you trying to elaborate is कि कोरोना से बचाव का एक ही हल है कि इमरान खान साहब और सारी काबीना मास्क पहन ले, पाकिस्तान में हर बंदा मास्क पहन लेगा। This is what you want to say? I think not only the Prime Minister and the Kabina, everyone जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है इस वक्त
कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी लीडरशिप कंफ्यूजन का शिकार है। इस वक्त पाकिस्तानी फेडरल कैपिटल एक सियासी रंग इसको दे रहा है और बता हुआ है, जबकि चाहिए एब्सोल्युटली प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि बार बार ये बात करें, चंदा मांगने से पहले चंदा इज नॉट गोइंग टू बी द सोल्यूशन। आपने देखा चंदा कितना जमा हुआ, 2 अरब समथिंग जमा हुआ, कोई खास नहीं जमा हुआ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग की बात नहीं है। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। जो चीनी स्कैंडल में पैसे हैं 100 अरब के तकरीबन नजदीक है, वो इस्तेमाल कीजिए। नहीं, 103 अरब की सब्सिडी है। आई डू नॉट थिंक कि इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानीज, आपको मालूम है कि यूके में मेरे जो स्टाफ है उनके घरों में 3-3 डेथ। आपको मालूम है कि यूके में और दुबई में और सऊदीया में जो बच्चे और जो हमारे मजदूर स्ट्रैंडेड हैं वो इस पोजीशन में कि चंदा दे सके। नहीं तो आप क्या समझती हैं कि फ्लाइटें भर भर के ले आए, एक फ्लाइट में 70 लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। has completely failed and I'll give you an example why. 23 मार्च को आपकी एहसास प्रोग्राम वाली सानिया निश्तर कहती हैं कि आप हमें एसएमएस भेजें, आप हमें एसएमएस भेजें कि क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 9 अप्रैल तक इसके ऊपर डिसीजन नहीं होती और ये फंड्स अभी रिलीज नहीं होते। आप मुझे बताएं, आप मजदूर हैं, 1 मिनट सोचें कि आप एक मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं या आप ड्राइवर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं, आपके पास काम नहीं है क्योंकि लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया, इंडी ने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर लिया था। आप मुझे दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क बता दें कि जिसका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा हो कि आप अप्लाई करें, 1 घंटे में आपकी अप्रूवल आ जाए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग अप्लाई करते हैं, दे आर गिविंग देम द टाइम टू सॉर्ट आउट द डॉक्यूमेंट्स। ऐसा किसी जगह पे भी नहीं हो सकता कि आप अप्लाई करें और आपको पैसे मिल जाए। यूके में भी ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली सारी हुकूमतें का एक प्रोसेस होता है। यू कांट से कि यहाँ से अप्लाई किया, ये कुछ स्विच तो नहीं है ना कि ऑन ऑफ कर लें। ना मैं ना आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ना मैं ना आपके पास इतना पैसा होगा जितना हमारी एलीट क्लास के पास है, लेकिन जो दिल में दर्द रखता है वो ये समझ रहा होता है कि अगले हफ्ते इसके घर में आटा नहीं होगा तो मैं इसके लिए क्या करूं। हर बंदा, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में हैं, उनको मैं जानती हूँ कि जो दिल में दर्द रखते थे, उन्होंने मार्च में लोगों को पैसे भेजे और उतने पैसे भेजे कि जिसमें उनका कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता गुजारा हो जाए। ये हमारी बड़ी अच्छी कल्चरल अपब्रिंगिंग है कि हम ऐसा करते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये हूँ, तहम्मुल से मेरी बात सुने कि 24 मार्च को अगर आप कहते हैं एसएमएस भेजें और 8 अप्रैल तक किसी को एसएमएस अभी वापस नहीं मिलता, आप मुझे बताइए, बहुत मोदबाना गुजारिश है कि 1 महीने में अगर आपको 3000 रुपया दिया जाए फी महीना, जो एहसास प्रोग्राम पे है 3000 फी महीना, आप मुझे बताइए कि 3000 फी महीना कोई औरत 8 बच्चे और एक हस्बैंड और मे भी सास ससुर के साथ कैसे गुजारा कर सकती है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि आप पाकिस्तान, आप मुझे सिर्फ मेरे बात का जवाब दीजिए कि 3000 फी महीना में कैसे कोई गुजारा कर सकता है। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान मुतमिल हो सकता है कि 30,000 रुपया दे सके? जितनी कैपेसिटी है, हमारे ट्रबल्स कितनी ज्यादा है, इकोनॉमी हमारी स्ट्रगल कर रही है, बॉर्डर पे हमारे हर वक्त जंग लगी रहती है, आपके ऊपर कोविड-19 आ गया। अब पाकिस्तान का मुकाबला तरक्की पजीर मुल्क का, गरीब मुल्क का मुकाबला कैसे आप कर सकते हैं? जितना दे सकते हैं सब दिया जा रहा है। अगली बात यह चंदे की बात हुई, आपने कहा कि थोड़ा सा चंदा हुआ, आई थिंक के 2 अरब रुपए भी हुआ, इट मींस एटलीस्ट ही इज स्ट्रगलिंग। और अगली बात एक और जो अभी आपने करनी है, मैं खुद से कर देता हूं कि बाहर के ममालिक से पैसे मंगवा रहे हैं, सो ही इज नॉट आस्किंग फॉर द मनी के लिए, अपनी जात के लिए मुझे पैसे चाहिए। This is only the person in Pakistan who is too much worried about the nation. इमरान खान अकेले के लिए तो if he wants to live a luxury life, he would have never came back from UK. भट्टी साहब, शौकत खानम के लिए जब इमरान साहब पैसे मांग रहे थे, चंदा जमा कर रहे थे, तो लोग चंदा दे रहे थे और इसे तो ज्यादा ही मिलता था। अब आप मुझे बताइए कि बहैसियत एक क्रिकेटर, एक सेलिब्रिटी, दी ओनली सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान, बिकॉज हमने पाकिस्तान में और किसी इंडस्ट्री में तो और किसी बंदे में तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, अगर वो चंदा ही जमा कर रहे थे तो फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बनने की क्या जरूरत थी? फिर वो वैसे ही सेलिब्रिटी रहते। अगर उन्होंने चंदे पे मुल्क को चलाना था तो फिर उनका प्राइम मिनिस्टर होने चंदा किसके लिए, थोड़ा क्लियर कीजिए हमारे ऑडियंस को प्लीज, कि चंदा किसके लिए? फॉर हिमसेल्फ? प्राइम मिनिस्टर अगर मैंने चंदे से मुल्क चलाना है तो आप तो चैरिटेबल ट्रस्ट के हेड बेहतर थे।
फिर मुझे तो नहीं समझ आती कि प्राइम मिनिस्टर होने का, काबीना नहीं तो आप क्या समझते हैं वेयर द मनी शुड कम फ्रॉम? बजट्स का होने का और आपके नाक तले चीनी स्कैंडल, वीट स्कैंडल में 100 अरब चला जाता है, फिर आपका क्या? मुझे समझ और नहीं इससे आता। पहले जो स्कैंडल थे उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप मुझे बताइए कि अभी जो पैसा 100 अरब गया है चीनी स्कैंडल में, वो नहीं इस्तेमाल हो सकता था? वो आप मुल्क का मुझे एक बात पैसा है, बताइएगा प्लीज, वो नाउ मुल्क का पैसा गया है, वो लेट हमारी मी टेक मी आवाम का स्टैंड। पैसा गया है। आपने चीनी को 30 से 35 रुपए बढ़ाया, आपने ऐसे वक्त में बढ़ाया, प्राइस को बढ़ने दिया, आपने खुद बढ़ाने दिया ना। प्राइम अच्छा मुझे मिनिस्टर एक ने बात बताइएगा प्लीज, मैं पहले आप आपसे ये मेरी बात का पूछना जवाब चाहूंगा। दीजिए, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि अगर जी मैं आपने आपकी बात पे 40 आ रहा रुपए हूँ, मैं आपकी बढ़ाया बात पे आ रहा हूँ। आपका ताल्लुक भी मीडिया से है। हैव यू एवर कंडक्टेड एनी इंटरव्यू, हैव यू एवर आस्क्ड द क्वेश्चन टू द पीएमएल एंड गवर्नमेंट कि 2013 में पाकिस्तान के कर्जे 503 अरब थे, मार्च 2018 में 828 अरब तक चले गए। हैव यू एवर आस्क्ड एनीवन? इदारों की हालत 2013 के मुकाबले में 2018 में बहुत बदतर नजर आई। पीआई के कर्जे 2013 में 270 अरब थे, 2018 में कर्जे नुकसान 412 अरब पे चले गए। Bhatti साहब, I have to stop you here. I am going to give you my journalist team, क्योंकि आप अपनी फैक्ट चेक कीजिए। I am going to offer 4 journalists free of charge to you, क्योंकि आपने शायद ये आपकी नजर से खबर गुजरी नहीं है कि पिछले 11 साल में हमने इतना कर्जा नहीं लिया जो इस एक पहले साल में 11 महीने में रिकॉर्ड कर्जा इमरान साहब की हुकूमत ने लिया। आई डोंट नो, ये खबर आपकी गुजरी नहीं, आपकी खबर ये नजर से गुजरी नहीं शायद। मेरा ख्याल है नहीं देखा आपने, आप बता दें प्लीज, लोग देखना चाह रहे हैं, आप बता दें प्लीज इफ आई एम मिसिंग समथिंग। You are certainly, this is the biggest news के पिछले 11 साल में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी उतना कर्जा नहीं लिया गया जो इस हुकूमत ने इमरान जब आए उसके पहले 11 महीने में जो लिया। ये ओपन, आप कोई हेडलाइन जस्ट गूगल इट जी। अच्छा चले हम लोग ये कर लेंगे गूगल। आपके सवाल के जवाब में शायद ये ऐसा भी मुमकिन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको ना पता हो, लेकिन मैं 2013 से 2015 तक टीवी पे पाकिस्तान में काम करती रही हूँ और 2014 तक सियासी प्रोग्राम्स करती रही हूँ, प्राइम टाइम 8 बजे प्रोग्राम्स करती रही हूँ। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अभी भी जो मेरे यूट्यूब व्लॉग्स भी चल रहे हैं, मैं बिला तफरीक लोगों को क्रिटिसाइज करती रही हूँ। एंड आई वुड से कि पीएमएलएन की जो गलतियां थी उनका वो खमियाजा आज भुगत रहे हैं। और आज भी चूंकि ऑपोजिशन नहीं है, चूंकि एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में हुजूर, पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट को या कहीं भी कोई गवर्नमेंट को इसलिए क्रिटिसाइज करता है क्योंकि वो एम्पावर्ड होते हैं। ऑपोजिशन को आप इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ऑपोजिशन नहीं कर रहे, लेकिन ऑपोजिशन इस वक्त जवाबदेह नहीं है। कोरोना पे इस वक्त ऑपोजिशन जवाबदेह नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेट मी, इफ दे आर, तो आई वुड से कि सिंध गवर्नमेंट, अगेन गूगल कर लीजिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सिंध गवर्नमेंट जो कि अब हुकूमत में विफाक में नहीं है, सिंध गवर्नमेंट को और सीएम मुराद अली शाह को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अप्रूव नहीं किया, इंडोर्स किया है, कहा है कि जबरदस्त काम कर रहे हैं। वो ऑपोजिशन में है। क्यों जबरदस्त काम कर रहे हैं? 18वीं तरमीम की वजह से। और यही अगर जबरदस्त काम कर रहे हैं, बिलावल साहब कहते हैं इमरान खान साहब आप लीड करें, मुझे बताएं कि अगर वो जबरदस्त काम कर रहे हैं, वाई बिलावल भुट्टो इमरान खान को लीड इन। और दूसरी बात मुझे ये क्लियर कीजिएगा, आप सिंध की हुकूमत की कारकर्दगी से बड़ा मुतमिन नजर आ रही हैं। इतने बड़े खजाने के मालिक होने के बावजूद, इतने बड़े खजाने के मालिक होने के बावजूद अगर थर में बच्चे भूख की वजह से हंडियों का पिंजर बन जाते हैं, तो मुझे बताएं इसका जवाब किसने देना है? भट्टी साहब, आपको पता नहीं थर में क्या सूरत हाल है, व्हाट इज गोइंग ऑन? भट्टी साहब, आई एम वन ऑफ दोज रिपोर्टर्स, आई एम वन ऑफ दोज रिपोर्टर्स जो कि जिन जगहों की आप नाम ले रहे हैं वहां पे मैंने ना सिर्फ जाके काम किया है, मेरा बहुत क्लोज कांटेक्ट है थर से। और जो थर की स्टोरी टीवी पे बताई जाती है वो थर की स्टोरी एक्चुअली नहीं है। मैं एक मिनट
एक मिनट इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं सिंध गवर्नमेंट की जो इंटीरियर सिंध में परफॉर्मेंस है उससे कभी खुश नहीं रही, और मैं उनको क्रिटिसाइज अभी भी करती हूँ और पहले भी करती थी। अभी आप कह रही है एग्जांपल है उनकी परफॉर्मेंस, अभी आप कह रही हैं खुश नहीं है। आई डोंट नो वेदर यू आर हैप्पी और अनहैप्पी। मैं आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड आई कैन एक्सप्लेन इन उर्दू। मेरा ख्याल है मैंने अपनी उर्दू बहुत इंप्रूव कर दी, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी प्लीज प्लीज। सिंध गवर्नमेंट की, सिंध हुकूमत की वजीर आला सिंध की, जिनका नाम मुराद अली शाह है, उनकी कोरोना पे कारकर्दगी दुनिया में उसकी धूम मच रही है। उनकी इस कोरोना पे कारकर्दगी की जितनी तारीफ की जाए कम है। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से कोरोना के स्टेटिस्टिक्स पढ़े हैं वो समझ के बताया है लोगों को, जितनी तारीफ की जाए कम है। सिंध हुकूमत की गुज़िश्ता कई सालों से और अभी भी इंटीरियर सिंध में, नॉट ओनली थर लेकिन बाकी सिंध में जो नाकिस परफॉर्मेंस रही है वो तालीम के सिलसिले में रही है, वो लोगों की बेरोजगारी के सिलसिले में रही है, वो एक फ्यूडल सिस्टम के नजर, ये दो अलग चीजें हैं। सो आई एम नॉट बायस्ड, आई एम सेइंग कि कोरोना पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और वजीर आज़िम इमरान साहब, आप खुद कह रही हैं कि बेरोजगारी के मामले में सिंध हुकूमत बिल्कुल फ्लॉप है। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर लॉकडाउन इज ओनली द सोल्यूशन। Bhatti sir, forget about your audience. I feel it is my duty to educate you also because I am very very closely attached to Thar. Thar मैं अपना सेकंड होम समझती हूँ, मैंने बहुत काम किया है थर में, और मैं आपको बता रही हूँ कि थर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स जो मीडिया पे दिखाई देती हैं वो नहीं है, उससे और है प्रॉब्लम्स, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो आप बच्चों की बात कर रहे हैं वो एक और सोशल इशू है जो मैं आपको मजीद इसके ऊपर 1 घंटा जरूर बात करूंगी। आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट इट बिकॉज़ चलें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। मुझे एक बात बताइएगा, मुझे रेहम एक बात बताइएगा प्लीज। अब आपने 18वीं तरमीम की बात की, लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज आपके प्रोग्राम की तवसत से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आज अगर चीफ मिनिस्टर सिंध अच्छा काम कर रहे हैं, अगर चीफ मिनिस्टर सिंध इंडिपेंडेंटली खुद मुख्तार होकर काम कर रहे हैं, यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है, 18वीं तरमीम की वजह से कर रहे हैं। और 18वीं तरमीम की जितनी सपोर्ट की जाए कम है। मुझे खदशा ये है, और खदशे से ज्यादा अब एक बहुत खौफ है कि अब उस 18वीं तरमीम को हटाने की एक मुहिम चल रही है, जो कि मुझे लगता है कि पीटीआई की हुकूमत उसकी हिमायत करेगी, पीटीआई की पार्टी और दीगर सियासी जमातें भी उसकी हिमायत करेंगी, और मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। तो ये बात मैं कहना जरूरी महसूस करती थी कि 18वीं तरमीम के जो कुछ क्रिटिकल पार्ट्स हैं उनको हटाने की एक मुहिम चल रही है। एंड आई थिंक नॉट ओनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि बाकी दीगर सियासी जमातें अपने जाती मफादात के लिए, बड़ों को खुश करने के लिए 18वीं तरमीम को हटाने के लिए बहुत ज्यादा कोशां हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा देखें, हमारे चूंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ चाह रहा है, हमने आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड, लेकिन चूंकि आप हमारी गेस्ट हैं तो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गिव यू प्रोवाइड यू द मैक्सिमम टाइम आई कुड हैव। लेकिन अभी हमारे काफी सारे टॉपिक्स हैं, वो आने वाली एपिसोड में हम होपफुली कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगी आप हुकूमत को या अवाम को? देखिए, हुकूमत से ज्यादा, हुकूमत को तो ये मैं मैसेज सिर्फ ये दूंगी कि अगेन देखिए, अगर आप सर्जिकल मास्क पहन लेंगे तो यकीन करें बिल्कुल भी बुरे नहीं लगेंगे। और मैंने पिछले दिनों एक वीडियो स्पीच कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। मुझे चीज क्या समझ नहीं आ रही, आप ज्यादा इमरान खान साहब के मास्क ना पहनने पे बहुत ज्यादा अपसेट नजर आ रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 22 करोड़ अवाम की बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने बार बार इस बात को किया कि मास्क क्यों नहीं पहन रहे, खान साहब मास्क पहन ले तो आप अच्छे लगेंगे, बुरे नहीं लगेंगे। फिर आपने सर्जिकल का वर्ड भी बीच में यूज किया। आपका एम्फोसाइज बहुत ज्यादा खान साहब को मास्क पहनाने पे है। मैं आपको बात कंप्लीट करना चाह रही थी कि गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले मैंने शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो स्पीच देखी। तो वो जो वीडियो स्पीच लैपटॉप पे कर रहे थे अपने घर में बैठे हुए, तो उन्होंने मास्क पहना हुआ था। तो मैंने पाकिस्तान में एक लड़के ये को तो सारा प्रिटेंड हो गया ना। मैंने पाकिस्तान में एक लड़के को फोन करके कहा, मैंने कहा है ये घर पे बैठे हुए हैं और अपने लैपटॉप पे बैठे अपने ऑफिस में ये मास्क पहन के स्पीच क्यों कर रहे थे? मैंने कहा ये क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा मैडम आपको नहीं पता, मैं अभी गांव से होके आया हूँ, तो मेरी बीवी और मेरी सास और मेरी माँ और वो तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम बाहर निकलते हो मास्क पहन के, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। आपको नहीं पता पाकिस्तानी कौम बड़ी जाहिल है, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको दिखाना जरूरी है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगी। आप थोड़ा सा पीएमएलएन से ये सवाल भी पूछ लें कि जब
आखिरी फ्लाइट पकड़ के शहबाज शरीफ साहब उतरे थे, तो तब सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ पे चली गई? तब तो पीक पे कोरोना था, तब तो कोई मास्क नजर नहीं आया। घर पे मास्क पहन लेना है, वहां में मास्क नहीं पहनना। आप मेरा शायद पॉइंट नहीं समझे। मैं आपको ये कह रही थी कि मैंने इस लड़के से, पाकिस्तानी लड़के से पूछा कि ये क्यों ऐसी स्पीच कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैम, हम पाकिस्तानी कौम, जब तक बहुत ज्यादा हमें कुछ चीज इन आर फेस ना बताई जाए, हम नहीं समझते। मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं जब मैं बाहर निकलता हूँ। मैं दाढ़ी अपनी कटवाने नहीं जा रहा तो मेरा लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मकसद इस बात का कहने का ये था कि मेरी जो बहन भाई और जो बच्चे सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हैं या लावा में सुन रहे हैं, थर में सुन रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद में सुन रहे हैं, प्लीज इस वक्त मैं जो अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मैं आपको वो तजवीज कर रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम नहीं बाहर निकल रहे, हम कहीं गैर जरूरी नहीं जा रहे, हम घर से बैठ के काम कर रहे हैं। हमने सारे स्टाफ को कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग किया हुआ है, यहाँ भी और पाकिस्तान में भी। मेरे क्रू को सख्ती से ममानियत है कि वो हजाम के पास जाके अपनी दाढ़ी या बाल बनवाएं। मेरे क्रू को सख्ती से कहा गया है कि एक दूसरे से मत मिलो। जब मैं किसी की मदद करना चाह रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि सवाल नहीं पैदा होता कि तुम घर से निकलो और जाके कहीं सेल्फी खिंचाओ और आटा उसको जाके दे के आओ। तुमने मदद करनी है, इजी पैसा करो, उसको पैसे भेजो। मेरा मैसेज ये है कि अगर आप कौम की, और मैं ये चाहती हूँ, सिद्ध के दिल से मैं ये चाहती हूँ कि कौम हमारी वाकई कोप नहीं कर सकती, और अगर हम चाहते हैं कि अमवात कम हो, कोरोना केसेस कम हो पाकिस्तान में, तो हम सबको घर में रहने की कुछ अरसे के लिए आदत बनानी पड़ेगी। अगर आप नौजवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, आप बाहर मत जाएं। मैं पर्सनली ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जहाँ 36 साल की, 37 साल के जवान लड़कों की डेथ हुई है, 2-3 घंटों में डेथ हुई है। अगर कुछ अरसे के लिए चचा जान, चची जान एक दूसरे से, आपस में रिश्तेदारों से नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होगा। आप, रमजान का महीना है, तरावी मस्जिद में, मैं बहुत एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ मेरे वालिद साहब ने कभी जुम्मे की नमाज जमात के अलावा नहीं पढ़ी। लेकिन खुदकुशी हराम है। लीडरशिप को चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम पंजाब हो, सीएम सिंध हो, सीएम केपी हो, इस वक्त आपको हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, चौकीदारों को प्रोटेक्शन इक्विपमेंट देनी चाहिए और एग्जाम्पल से कहना चाहिए कि सख्ती से घर में रहें। अगर आपने कोई काम करने के लिए जाना है, आपकी वर्कर है, ग्लव्स इस्तेमाल करें, लोगों से दूर रहें, लोगों से गले ना मिले, हाथ ना मिलाएं, और फेस कवर करने का, क्योंकि मास्क पहनने का रीजन एक ये है कि देखिए, जब हम घर में घुसते हैं या गाड़ी में बैठते हैं, सफर की दुआ करते हैं, और उसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों पढ़ते हैं? कि आप एक सेंस ऑफ अलर्टनेस में होते हैं। इसी तरह जब आप ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के एक एक मेंटल फ्रेम में जाते हैं कि आई हैव टू बी केयरफुल, मैंने मोहतात होना है। तो आप मोहतात इसलिए ना हो कि आप अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इसलिए मोहतात हो कि मेरे घर में जो बुजुर्ग हैं या किसी और घर में कोई बुजुर्ग हैं, वो सेफ रहें। आज अगर एलन डिजेनरेस, ओपरा विनफ्री, जो कि बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत बड़े टीवी शोज हैं, वो अगर घर से शोज कर रहे हैं, तो हमारे क्या टेलीविजन चैनल्स के एंकर्स और जो स्टाफ है, क्या वो घर से काम नहीं कर सकते? आज काफी ज्यादा पॉइंट्स आपने एलेबोरेट किए, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन hopefully in coming days we'll ask you to just come back again with us, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग फिर बात करेंगे। जो पॉइंट आपने उठाया कि सियासतदानों का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कोविड-19 से इनको जो एहतियात करनी चाहिए वो कर रहे कि नहीं कर रहे, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं हमारे साथ, फिर ये सियासी तब्दीलियां हो रही है, इसके इश्यूज हैं, इंडिया बॉर्डर के ऊपर जो हमारी जंग लगी रहती है उसके इश्यूज हैं, और खास तौर पे फौज के हवाले से मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल आपसे पूछने वाले हैं। होपफुली आने वाले एक साथ में कुछ हम विल आस्क यू कि आप हमें थोड़ा टाइम दें और उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू।